प्रीपेड मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, 200 यूनिट लाभ मिल रहे हैं, जरूरी है, दिनों की मजबूरी है, दिनों की मजबूरी है, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, 200 यूनिट लागू करो, 200 यूनिट लागू। पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 20% सर्ज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा विवाद है जो पिछले 3 दिन से यहाँ तूल पकड़ रहा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ प्रक्रियाएं उनकी। आपको बताते चलें कि केपीटीएसएल की जानिब से कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर सामने आया जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जहां पे कहा गया है कि 20% इलेक्ट्रिसिटी सर्ज होगा बिल्स में जब पीक आवर्स में आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह शाम जब यहां आप बिजली इस्तेमाल करते हैं और हीटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, तब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 20% का सर्ज होगा पीक आवर्स में, जिसके चलते हुए अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर लीजिए, वो आज एक पुरअमन प्रोटेस्ट रख रहे हैं और आने वाले कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मुद्दे पे सामने आएंगी, बाहर आएंगी, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगी, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से यहां पर अब कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स आ रहे हैं, कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आ रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे अब अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें से आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी एक ऐसा नया स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का एक कंपटीशन भी होने वाला है आर्चरी का। कई सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले ही किस तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है पूरे स्पोर्ट्स में, इसका जिक्र भी हुआ था। न सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। और कुल मिला के अभी बात करें तो एम और ऑब्जेक्टिव यही है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का कि किस तरह से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स यानी कि अब आर्चरी के बाद जिम्नाजियम है, ताइक्वांडो है और भी कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें यहाँ के बच्चों को रागिब किया जाए। और वही तीसरी खबर की अगर हम बात कर ले तो मौसम दिन ब दिन अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब सर्दियां आ रही हैं और आज अगर हम श्रीनगर की बात करें तो -3.2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मेट की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। हालांकि चिले कलान में अभी करीबन 1 महीना बाकी है, लेकिन मौसम में रात के टेम्परेचर्स में गिरावट लगातार जारी है और मेट ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते में करीबन -1.7 डिग्री और तापमान नीचे जा सकता है। लेकिन 2 तारीख तक ड्राई वेदर रहेगा। 2 दिसंबर के बाद फिर कई सारे प्लेन रीजन्स में और अपर रीचेस में बारिश और बर्फ होने के इम्कान है। आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKL डिजिटल के साथ। प्लीज प्लीज आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जाने दो, हमें बाहर जाने हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हाल ही में सरकार ने ये 20% बिजली के लिए ये कि इजाफा किया सुबह शाम। हम बताते हैं कि हम कहाँ से जिसके पास रोजगार नहीं है वो कहाँ से लाएंगे। एक तो उन्होंने ऐसी सरकार ने वादा किया दरियामत किया है, आज ये किया और आज आप बताइए हम कश्मीरी हम कहाँ जाएंगे। यहाँ बेरोजगारी है, जो बेरोजगार है कोई जॉब नहीं है।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो ये जुल्म हो रहा है गरीब कश्मीरी आवाम पे, जो मीटर्स लगाए गए हैं और अब कह रहे हैं कि इसमें 20% रेट इसमें डेरे बढ़ाएंगे ये। तो आप मुझे बताइए जो कश्मीर में बेरोजगार खाना भी फराम नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ से इनको ये प्रीपेड की बिल भरेंगे, वो कहाँ से रिचार्ज डालेंगे इन प्रीपेड मीटर में। और इन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, उसका तो इन्होंने नाम निशान ही खाया। ऊपर से नए जालिमाना और जाहिराना उन्होंने आज इजाफा किया, तो आप बताया हमारी कश्मीरी हम कहाँ जाएंगे। सब्जी का है, इस सब्जी के लिए ये 220% इजाफा किया है। हम यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ गरीबी है, यहाँ सादगी है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कोई रोजगार भी नहीं है। जो जिसके पास है कमाने के लिए वो क्या करें, आप ही बताइए वो क्या करें। हम इन कश्मीर के लिए आज निकले हैं, गरीब लोगों के लिए हम निकले हैं। सारे अमीर नहीं हैं, सबको जॉब नहीं है, यहाँ किसी के पास जॉब ही नहीं है। आज हमें अपने कश्मीर के लिए निकल रही है क्योंकि यहाँ बिजली भरने का खाने के लिए पैसे नहीं, कभी से बढ़ेंगे। इस वक्त हम पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में हैं। कारण ये है कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी आई है कि जो पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें 20% सर्ज होगा बिल्स में, जिसके चलते हुए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आप नाम बताएं पहले। मैं सेबुक से हूँ, मेरा नाम शबनम है। शबनम जी बताइए, 20% इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया गया है, वो भी जब आप पीक आवर्स में यूज करते हो। कहा गया था 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। फिर इसमें भी अभी और बढ़ा रहे हैं। इसमें कहाँ फ्री की कुछ नहीं, गुजारिश भी नहीं है क्योंकि हम गरीब है। हम पहली बात तो फीस भर नहीं सकते, हमारे घर पे बच्चे पढ़ रहे, जब उनके पेट नहीं भर सकते हम फीस कहाँ से भरेंगे। आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम इतने दूर से आए हुए, हमारे ऊपर इंसाफ करो, हमारे को मीटर को उठाओ और पुरानी फीस भी माफ करो हमारी। अगर फिर आप आगे जो बोलोगे फिर हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, पर जब हमारे ऊपर और आप आगे बढ़ाते जा रहे, हमारा पेट नहीं भरता, हम मीटर कहाँ से भरेंगे। तो हमारी फीस को माफ करो और मीटर को उठाओ, हमारे को आजादी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। आप यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं अभी हम। मैम पहले आप परिचय दें अपना नाम बताएं। जी, माय नेम इज आसिफा। जी आसिफा जी बताएं, हमने देखा एक तरफ से एनसी गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे, वही हम देख रहे हैं कि अब जो पीक आवर्स होंगे उनमें 20% सर्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। एनसी गवर्नमेंट ने शुरू से ही, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने तभी से ये अपनी जगह पर अहद कर लिया था कि हम कश्मीरी आवाम को बर्बाद करके रख देंगे। ये उनका शुरू से ही मंशूर रहा है। तो जब उन्होंने पहले कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, वो बात ही उन्होंने खाई। उस पे उन्होंने कहा जी कुछ और लगाइए। आप मुझे बताइए, जो गरीब आदमी शड़ में रह रहा है वो क्या लगाएगा अपने शड़ के ऊपर कि वो फिर वो हासिल कर सकेगा वो 200 यूनिट। अब ये उसकी तो बात ही खाई। अब ये कह रहे हैं कि पीक आवर्स में हम 20% इसमें हाइक कर देंगे। मुझे बताइए सर, कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीरी गरीब आवाम है, मजबूर है बेचारी, जहाँ यहाँ पे 2 वक्त का खाना एक गरीब बंदा अपने बच्चों को फराम नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ से प्रीपेड की बिल भरेगा। जब वो प्रीपेड की बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली कटेगी, तो क्या वो अंधेरे में रखेगा अपने अहल को। इन जालिम हुक्मरानों को कोई इंसाफ नहीं है, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को। इन्होंने पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। एनसी हुकूमत ने सारे जो इनके मुतालबे थे, जो भी इनकी बातें थी, सब झूठ है, धोखा है। इन्होंने सिर्फ कश्मीरी आवाम के साथ धोखा किया है।
तो आप सुन रहे हैं कि लोग जो हैं उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये वही एनसी गवर्नमेंट है जिसने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सामने KPTCL का हाल ही में एक ऑर्डर आता है जिसमें वाज़ेह किया जाता है कि 20% हाइक होगा, स्पेशली जब आप पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, जिसके चलते हुए अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स सड़कों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि क्या आपने जो वादे किए थे अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में, जिस पे आपको एक पूर्ण बहुमत मिला था, क्या वो सब झूठे थे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।